प्रेगनेंसी में सांस फूलना कई कारणों से होता है और कई बार हमारी गलतियां भी इसकी जिम्मेदार होती हैं। तो प्रेगनेंसी में सांस की तकलीफ दूर कैसे करें, इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। हेलो एंड वेलकम। आज आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब के लिए हमने अपना डाइट क्लिनिक लॉन्च किया है। तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आप वहाँ हमसे मिलें। क्या खास है प्रेरणास डाइट क्लिनिक में वो आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली की कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसको हम न्यूट्रिशनल थेरेपी से सॉल्व करना सिखाएंगे। कुकिंग कैसे करनी है, उस डिजीज में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरी थेरेपी में वहाँ पर डिजीज स्पेसिफिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम जानते हैं आज के विषय को, जिसमें कि हम समझेंगे कि सांस की तकलीफ प्रेगनेंसी में क्यों होती है और इसको हमको ठीक कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपकी सांस फूलती है तो हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हो, आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय बॉडी में बहुत डायनेमिक चेंजेस होते हैं। हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा चाहिए, पानी की ज़रूरत बॉडी को ज़्यादा होती है। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी पिए, आप ORS पिए। देखें, आप एक दिन पिएंगे, उसके बाद अगली सुबह आप बहुत बेहतरीन तरीके से उठ पाएंगे। अगर सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर की बात करें तो जैसे ही यूट्रस ग्रो होता है ऊपर की तरफ, डायफ्राम और लंग्स की तरफ ग्रो होता है और प्रेशर डालता है आपके स्टमक पे और लंग्स पे। सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है लंग्स पे और सांस की तकलीफ होती है। अब ऐसे में क्या करें सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में? तो सबसे पहली चीज है कि आप जब भी खाना खाते हो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में खाओगे तो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, क्योंकि यूट्रस का प्रेशर है प्लस लंग्स भी फंक्शन करते हैं। तो इससे आप को एसिडिटी, हार्टबर्न और सांस की तकलीफ नहीं होगी। कई बार हम खूब अच्छे से खा लेते हैं पेट भर के, उसके बाद तो बस छटपटाने लगते हैं कि मुझे तो ठीक से सांस नहीं आ रही, दम घुटा जा रहा है। ओवरईट नहीं करना एक बार में, आप 6 बार में, 7 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाइए, बार बार खाइए। सांस की तकलीफ इससे भी काफी कम हो जाएगी। कई बार हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा लेते हैं, स्पाइसी, ऑयली या फ्राइड, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो, तो उससे भी एसिडिटी, हार्टबर्न होता है और सांस की तकलीफ उससे भी होती है। तो आप उस समय खीरा खा सकते हो, थोड़ा तरबूज खा सकते हो, वाटरी चीजें आप उस टाइम खाइए। उससे आपका हार्टबर्न कम होगा और सांस की तकलीफ में भी आपको आराम मिलेगा। आपकी बेचैनी जो है वो काफी कम हो जाएगी। कई बार सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में भी हीमोग्लोबिन लेवल लो रहने के कारण सीढ़ियां चलने में या घर में काम करने पे भी सांस फूलता है। तो आप ध्यान रखें, हर महीने टेस्ट जरूर करवाएं कि हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर हो। अगर नहीं है तो आप डॉक्टर से दवा लीजिए। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी डॉक्टर देते हैं जब बहुत जरूरत लगती है। अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।